थियरम थोड़ा बड़ा है, देखते रहना, 3 पार्ट में है, केस 1 2 3, लिखना नहीं है, मैं टाइम दूंगा आपको। ट्राइंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ये हमने कल नोट्स में तो लिखा था, बट प्रूव करना है। 2 थियरम इस चैप्टर के हैं, 7.1 7.2 प्रूफ के साथ, बाकी सब नोट्स के लिए है। बैठ जा मेरे भाई। थियरम में टोटल 3 पार्ट होते हैं, डेटा, टू प्रूव एंड प्रूफ। कितने पार्ट? डेटा, टू प्रूव एंड प्रूफ। डेटा का मतलब होता है गिवन, हमें स्टेटमेंट में कितना दिया है। टू प्रूव मतलब ये हमें प्रूव करना है, लास्ट में जब थियरम एंड हो तब तक हमें कैलकुलेशन से ये प्रूव करना है। एंड प्रूफ मतलब कि प्रूव करना हम शुरू करेंगे वहां से। तो पहले लिखता हूं मैं डेटा। देखो यहाँ पे लिखा है वी आर गिवन टू ट्राइंगल एबीसी एंड डी एफ इन विच, आपको दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, वो आपको इक्वल दिए हैं, आपको उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड डी एफ दो एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एक पैर दूसरी है सी इक्वल टू एफ, एंड एक साइड हमें इक्वल दी है, कौन सी? बी सी इक्वल टू ई एफ। ये हमारा डेटा है। इस डेटा को हम जब रिक्वायरमेंट हो तब यूज कर सकते हैं। टू प्रूव, ट्राइंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डीईएफ। अभी टोटल 3 पार्ट में हम 3 बार प्रूव करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3। यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है, और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे। फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स see that how many cases। चलो केस 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि ट्राइंगल में, पहले फिगर ड्रॉ करता हूं आपको समझ में आए। पहला है ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल डीईएफ। डेटा क्या है हमारा? B इक्वल टू ई, ये हमें दिया। C इक्वल टू F, ये भी दिया है। एंड B सी इक्वल टू ई एफ, ये भी दिया। अभी यहाँ पे केस 1 में हम अज्यूम करते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू क्या लेते हैं? केस 1 में लेते हैं ए बी इक्वल टू डी, सेकेंड में लेंगे ए बी लेस देन डी, और थर्ड में लेंगे ए बी ग्रेटर देन डी। तीनों केस में हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं केस 1 में। अभी यहाँ पे हमने ए बी इक्वल टू डी लिया,
तो ये दो साइड इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? अज्यूम किया है हमने। इन ट्रायंगल ABC, फिर से लिखेंगे एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल टू DE, बराबर, ये हमने एज्यूम किया। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये है हमारा डेटा, मतलब गिवन। एंड एक साइड और BC इक्वल टू EF, ये भी है हमारा डेटा। तो यूज करेंगे साइड एंगल साइड। क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग SAS criteria, triangle ABC congruent with triangle DEF। ये मत देखना सर यहाँ तो आपने लिखा था एंगल साइड एंगल, और यहाँ यूज किया है यहाँ पे साइड एंगल साइड। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमने इसका सपोर्ट लिया। किसका? साइड एंगल साइड का। मैथ्स में ऐसा वैलिड है कि चैप्टर में आगे जो कंसेप्ट आ गया हो उस कंसेप्ट को आपको पीछे के थियरम्स में आप यूज कर सकते हो, सभी थियरम्स। ऐसा कई चैप्टर्स में आएगा। फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड में आप नेक्स्ट ईयर आओगे तो दो थियरम है, पाइथागोरस थियरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। तो पहला आता है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थियरम का हम यूज करके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम प्रूव करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में पहले आ गया है, समझे? तो यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? SAS। अभी केस 2, केस खत्म हो गया। केस 2 में हम मानते हैं कि AB इज ग्रेटर देन D। क्या है? लेट AB इज ग्रेटर देन DE। फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे। ABCDEF, बराबर। यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया, बाकी सब तो जो एज इट इज था वही है। ये तो हमारा डेटा है ही गिवन। यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि AB साइड जो है वो DE साइड से बड़ी है। किससे? देखने में आपको इक्वल लगेगा, बट हमें मानना है। क्या करना है? हमने मान लिया कि साइड AB इज ग्रेटर देन DE। तो अभी दोनों साइड को इक्वल करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेता हूं यहाँ पे P, ताकि PB साइड जो है हमारी, कौन सी? PB और BP, वो हमारे DF साइड के साथ इक्वल हो। कौन सा पॉइंट लिया हमने एक्स्ट्रा? पॉइंट P। टेक पॉइंट P ऑन साइड AB सच दैट PB इज इक्वल टू D। अभी PB इक्वल टू D हमने लिया, तो इसके ऊपर मैं दो लाइन बना सकता हूं कि नहीं? अभी फिर से इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, फिर से वही रूल, वही स्टेप्स। पहली साइड PB इक्वल टू DE, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्या लिखेंगे? गिवन। और एक साइड फिर से कौन सी?
BC इक्वल टू EF, वो भी गिवन। बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड बेटा, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल PBC congruent with triangle DEF। अभी एक सेंटेंस लिखा है कि ऐसा तब भी पॉसिबल है जब P एंड A कोइंसाइड पॉइंट हो। कैसे? कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, पॉइंट एक ही हो बट उसके नाम दो हो। क्या? पॉइंट एक बट नाम दो। देखो सेंटेंस नीचे लिखा है राइट साइड पे पेज पे, सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, सो PCB equal to angle DFE, but we are given that ACB congruent with DFE, so ACB is equal to PCB. Is it possible? This is possible only if P coincide with A। क्या किया देखो, थियरम हमने सॉरी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कर किया कि नहीं किया? यस। अभी इसके ऊपर से मैं लिखता हूं एंगल PBC, देखना हाँ, एंगल PBC इक्वल टू, यहां पे एंगल कौन सा होगा? DEF, और यहां लिखा है बाय CPCT। क्या लिखा है? अब जब तक आप पढ़ोगे तब ये आएगा। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव कर दिए, और ये एंगल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। बट क्या? बट एंगल स्टार्टिंग में क्या था? एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। ये हमें दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया? एंगल B इक्वल टू E नहीं था, तो एंगल B लिखो आप और एंगल ABC लिखो, कोई डिफरेंस है? एंगल E लिखो और एंगल DEF लिखो, कोई डिफरेंस? नो। तो एक बार आया PBC इक्वल टू DEF, वो लाए हम इसके ऊपर से फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट थियरम्स। एक बार हमें गिवन दिया हुआ था डेटा में ABC इक्वल टू DEF, तो अगर x इक्वल टू वाई हो, z इक्वल टू वाई हो, तो x इक्वल टू z नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? PBC इक्वल टू DEF, ABC इक्वल टू DEF, देयरफॉर एंगल PBC इक्वल टू एंगल ABC। समझे कि नहीं समझे? अभी ऐसा कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ P एंड A आर कोइंसाइड पॉइंट्स, दोनों की एक ही जगह पे दोनों पॉइंट हो तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए नीचे वाला सेंटेंस लिखे, दिस इज पॉसिबल only if P coincide with A। ये केस 2 कंप्लीट हुआ हमारा, जिसमें हमने AB को D से बढ़ा लिया था। कैसा लिया? AB इज ग्रेटर देन D। अभी केस 3, जिसमें हम AB को D से कम लेते हैं। किससे? AB लेस देन D, बट उसका कैलकुलेशन भी इतना ही होगा। तो पहले आप इतना कंप्लीट करो, फिर केस 3 करते हैं हम। अंदर तो एक ही लाइन है बट हमें पूरा कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा केस 3 के लिए भी। बस बेटा ये आ जाओ,
केस 3 में जाते हैं जिसमें लेट ए बी इज लेस देन डी ई। बोलना नहीं है मम्मी कसम। जो डेटा गिवन है वो तो आपको लिखना ही है एज इट इज। ये 3 तो है ही पहले से। अभी हमें केस 2 में आपको याद होगा हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था ए बी के ऊपर, क्योंकि उस टाइम ए बी डी से बड़ी थी दलवाड़ी। कौन बड़ा था? केस 2 में ए बी इज ग्रेटर देन डी, और केस 3 में क्या है? डी ई इज ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा डी ई के ऊपर। किसके ऊपर? टेक पॉइंट एम ऑन डी ई सच दैट। क्यों लिया हमने एक्स्ट्रा पॉइंट? ताकि एम ई जो है एम ई वो ए बी से इक्वल हो, क्योंकि डी तो इससे बड़ा है। तो ए बी से इक्वल साइड अगर हमें बनानी है यहाँ पे, तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट एक लिया एम, सच दैट ए बी इक्वल टू एम ई। चलो ये दोनों इक्वल हो गई अभी, एम ई एंड ए बी इक्वल। फिर से जो करते थे वही करना है, साइड एंगल साइड। कौन सी साइड? ए बी इक्वल टू एम ई। कमाल करते हो। एंगल बी तो आपके पास है ही, एंगल बी इक्वल टू क्या रीजन? गिवन। और साइड भी आपको गिवन, बी सी इक्वल टू, therefore by using SAS criteria triangle ABC congruent with triangle MEF। कौन सा ट्रायंगल? अभी वो फिर से आए मेरे भाई। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल MEF। कौन सा एंगल? एंगल कैसे लाए? बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। बट इनिशियली तो आपने बोला था, क्या बोला था भाई? कि ABC जो है वो DEF के साथ इक्वल है, और अभी आप बोल रहे हो कि ABC MEF के साथ इक्वल है। तो नो प्रॉब्लम, राइट साइड इक्वल हो गई हमारी। MEF इज इक्वल टू DEF। एंगल MEF इक्वल टू, ना समझ में आया तो वो लिख देना, अभी मैंने समझाया था वो। यहाँ पे होगा x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू जेड, तो y इक्वल टू जेड। देखो लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों की। सॉरी क्या किया मैंने? हाँ ऊपर वाला, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा MEF इज इक्वल टू DEF। फिर वो सेंटेंस जो हमने लिखा था आगे वाले में, क्या लिखा था? दिस इज पॉसिबल only if M coincide D। M coincide D। ये केस 3 कंप्लीट हो गया है। कुछ नया केस 3 में? केस 2 में हमने AB में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, केस 3 में DEF में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। उसमें लिया था पॉइंट P, इसमें लिया पॉइंट M। चलो